छात्रों में डॉक्टर विनय कुमार मिश्र। हम देख रहे हैं आधुनिक काव्य के अंतर्गत कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग की कुछ पंक्तियों की व्याख्या। आप देख रहे हैं कि मनो देवताओं की सृष्टि के नष्ट होने से चिंता मग्न है और ऐसे में उनकी स्मृति देवताओं के उस भोग विलास काल की ओर जाती है, जिसको वो अपने शब्दों में यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। कंकण क्वणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। कंकण क्वणित रणित नूपुर थे। मनो देवताओं के उस भोग वैभव से भरे हुए जीवन का जो अब पूरी तरह नष्ट हो गया का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि जो देवकन्याएं थी उनके नृत्य करते हुए हाथों में कंकण क्वणित, उनके हाथों में जो कंगन थे उनसे क्वण क्वण की ध्वनि और नूपुर यानी पाँव में जो घुंघरू हैं उससे रणित नूपुर थे। नूपुर की ध्वनि रण रण के स्वर में बजती थी। उनके वक्षस्थल पर हिलते थे छाती पर हार। अनेक रत्नों से जड़े हुए आभूषण सुशोभित थे और वो नृत्य करते समय बड़े ही आकर्षक ढंग से वो हिलते रहते थे। मुखरित था कलरव, नृत्य करते समय वे देवकन्याएं संगीत के मधुर स्वर में स्वर मिला करके जब नृत्य करती थीं तो मुखरित था कलरव, एक मधुर ध्वनि चारों तरफ वातावरण में फैल जाती थी और गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। और उनके गीतों में भी जो गायन वो करती थीं देवकन्याएं, उसमें भी स्वर और लय और ताल इनको मिला करके जो संगीत बना है, तो लय स्वर और ताल का जो सुंदर मिलन है उस देव संस्कृति की देवकन्याएं जब नृत्य करती थीं तो उनमें वह स्पष्ट दिखाई पड़ता था। इन दोनों ही पंक्तियों में कंकण क्वणित रणित नूपुर, कवि ने क्वणित और रणित, क्वणित से उन्होंने कंगन के आपस में खनकने के स्वर को यहाँ प्रसाद जी ने क्वणित क्वण क्वण से कंगन के खनकने के स्वर को व्यंजित किया है और नूपुरों की वास्तविक ध्वनि के लिए रणित रण रण का प्रयोग करके कविता में एक नाद सौंदर्य की सृष्टि की है। और चूंकि यह ध्वनि से यहाँ पर यह सौंदर्य की सृष्टि हुई है, इसलिए इन पंक्तियों में ध्वन्यालंकार है। और इस तरह की और भी महाकवियों ने अपने, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब अशोक वाटिका प्रसंग में जब राम जनकपुर में जाते हैं धनुष भंग के समय में, धनुष यज्ञ के समय में, तो वहाँ पर भी तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर इसी संदर्भ, इसको अगर मैं याद करूँ तो इस तरह की ही भाषा में उन्होंने लिखा है कि कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनि। बिल्कुल प्रसाद जी उसको यहाँ पर ले आते हैं। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। तो वहाँ भी तुलसीदास जिस प्रकार का कंकण को किंकिण के स्वर से और नूपुर की ध्वनि की बात करके जिस तरह का नाद सौंदर्य अपनी चौपाई में वहाँ उपस्थित करते हैं, कुछ इसी प्रकार का नाद सौंदर्य यहाँ प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में उपस्थित किया है। आगे बढ़ते हैं। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे समीर। सौरभ से दिगंत पूरित था, देवताओं का भोग विलास अपनी पराकाष्ठा पर रहा था। मन को वो सब स्मरण होता है और कहते हैं कि जो सुंदर एक से एक दिव्य सुगंधि से परिपूर्ण द्रव्यों का जो लेपन करते थे देवगण, उसके सौरभ से संपूर्ण दिगंत मतलब चारों दिशाएं भरी हुई थी।
हर तरफ उसका सुवास हवा के साथ साथ बहता था। अंतरिक्ष आलोक अधीर, और चारों दिशाएं उससे सुगंधित थीं, और देवताओं के इस वैभव विलास से अंतरिक्ष क्या रहता था? आलोक अधीर, अधीर आलोक प्रकाश से भरा रहता था। उनके विमान यहाँ से उड़कर वहाँ सुदूर लोकों तक जाया करते थे। सब में एक अचेतन गति थी। अचेतन गति, जैसे अचेतन गति देखिए, जैसे एक व्यक्ति जब जागरूक है, होश में है, नींद में नहीं है, तब चले तो वह जिस तरह से चलता है। और अचेतन गति, एक व्यक्ति सुरापान करके, शराब पी करके जब चलता है तो चलता तो है, गति तो है उसमें, लेकिन चलने का उसको होश नहीं है। तो देवताओं की भोग विलास में उनकी यह भोग लिप्सा ने उन्हें इतना अधिक उन्मादी बना दिया था, इतना अधिक भोग लिप्सा में वो डूब गए थे कि जिससे पिछड़ा रहे समीर, उससे वायु भी पीछे हो जाती थी, हार जाती थी। और कवि ने इन पंक्तियों में देवताओं के तमाम जो द्रव्य हैं सुगंध के, उनको चारों तरफ वातावरण में, ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में प्रकाशमान बतलाकर ये बताया है कि देवताओं का भोग विलास केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, उसकी जो व्याप्ति थी वो समस्त भूलोक से लेकर पाताल लोक और अन्य लोकों तक में हो गई थी। और दूसरा एक पद है यहाँ प्रसाद जी प्रयोग करते हैं, अचेतन गति का। क्या तात्पर्य है कि अचेतन गति, कि देवता इस तरह से निमग्न हो गए थे भोग विलास में कि उनको अपने, हमारी संस्कृति अगर इस तरह से डूबी है, हमें आगे की चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उनका क्या होगा इस संस्कृति का? यह जो वैभव का ज्वार है, इसका कभी न कभी तो भाटा आएगा या उतार पर होगा। लेकिन इतने सुरा सुंदरी में डूबे हुए देवगण, उनको यह होश नहीं था कि अचेतन गति, उनको होश ही नहीं रह गया था कि देव संस्कृति का आगे उनका भविष्य, वो उनका पतन बहुत निकट है। केवल वो पूरी निश्चिंत होकर के भोग विलास में ही तल्लीन रहा करते थे। यही अचेतन गति है उनकी। और इसीलिए यहाँ पर सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। एक व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर इन पंक्तियों में है। आगे चलते हैं। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा, मदिर भाव सा आवर्तन। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा, मदिर भाव से आवर्तन। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, देवताओं की इस पंक्तियों में जो उनकी काम भावना है, उसको प्रसाद जी ने उनकी पराकाष्ठा पर दिखाया है। उसका वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं, वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, देवताओं, देव पुरुषों और देव कन्याओं में काम भावना इतनी भर गई थी कि वे जब भी एक दूसरे के प्रति अपने अंग भंगियों का नर्तन, शारीरिक अंग प्रत्यंगों की चेष्टाओं के द्वारा नृत्य करना, शारीरिक मनोभावों को प्रकट करना, तो ये सब करते थे। तो इसमें, इस कार्य व्यापार में उनकी काम भावना की पीड़ा अभिव्यक्त होती थी, क्योंकि वे अंग प्रदर्शन के अंतर्गत जो अपनी काम भावना की पीड़ा को स्वयं अनुभव करते थे। मधुकर के मरंद उत्सव था, जो आप अनुभव करेंगे तो फिर वो चीज़ आपके चेहरे पर, आपके शरीर के माध्यम से प्रकट भी होगी। मधुकर के मरंद, मधुकर कहते हैं भंवरे को, और मरंद उत्सव, रस का उत्सव, फूलों के रस का, मकरंद, मकरंद को यहाँ पर मरंद शब्द वहाँ पर प्रसादी ने लिखा है। फूलों के रस, मकरंद कहते हैं फूलों का रस, भंवरा जिसको पान करता है। तो लिखते हैं मधुकर के मरंद उत्सव सा, देवता अपने देव कन्याओं के साथ इस तरह से प्रेम व्यापार में रत थे, निमग्न थे, डूबे हुए थे, जैसे उपवन में मधुकर के मरंद उपवन था। बाग बगीचे में जैसे फूलों के मकरंद पान करने के उपरांत आपने भंवरे को देखा होगा कि मदमस्त होकर, मदिर भाव से आवर्तन, मद्र भाव से मदमस्त होकर गुंजार करता हुआ जैसे डोलता है ना, ऐसे ही देवगण
मदिर भाव से, उन्मत्त भाव से चारों तरफ देवकन्याओं के साथ काम, व्यापार, काम विलास, प्रेम भावनाओं का इजहार, आंगिक अपनी चेष्टाओं को दिखा करके और रत हो करके इस तरह से झूमा करते थे। इसमें देवताओं की इस पंक्तियों में जो उन्माद भरी काम वासना का अद्भुत और बहुत सशक्त चित्रण प्रसाद जी ने किया है, और पूरे समस्त पद में यहाँ पर उपमा अलंकार है।